श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। संसार का यही नियम है, जहाँ सहयोग है वहाँ वियोग भी तो है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर युग होते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते। मेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। उससे मत डरो, जो वास्तविकता में नहीं है वह ना कभी था ना कभी होगा, और जो वास्तविकता में है वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही पूर्णता से करना पड़े। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपकी शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करेंगे। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नत का मार्ग दिखाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होती है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा के रूप को देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र शक्ति है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो, अनंत शांति को प्राप्त करो। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम देवता को प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अतरंग शांति का अनुभव करना होता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के मन को स्थिर नहीं करना चाहिए। तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें
आत्मा के समीप ले जाती है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भाग्यवान वो होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा होता है, इसलिए इन्हें सहन करना उचित होता है। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी।